हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपी स्टडी दोस्त में। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि क्लास 10th के हिंदी के पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ले रखे हैं, जिसे आज हम लोग समझने वाले हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू यहाँ हम लोग समझेंगे, जिसमें से आप लोगों को हिंदी के इतिहास, अलंकार, छंद, रस, ये सारी टॉपिक्स की एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला है अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोगी हरि, राजकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका आंसर होगा राजकुमार वर्मा। सेकेंड वाला आंसर जो है ये हमारा सही होगा। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थानी व ब्रज भाषा, दूसरा है राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, तीसरा है राजस्थानी व आधुनिक भाषा, और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो इसका आंसर हमारा होगा राजस्थानी व ब्रज भाषा। ये हमारा इसका आंसर होगा। उसके बाद हमें यहाँ तीसरा क्वेश्चन समझेंगे कि वो क्या है, कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल हैं कि वृंदावन लाल वर्मा हैं, राजकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर होगा राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा जो है ये सही आंसर होगा। ये जो है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। इसका आंसर होगा हमारा ये तीसरा वाला, मेरी असफलताएं। यहाँ पर अब हम पांचवा अपना क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है, इसमें से 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, उसे हमें बताना है। सबसे पहले दिया है रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है, या ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि मेरी असफलताएं जो है वो गुलाब राय का निबंध नहीं है। किसकी थी वो? तो यहाँ पे हम ये है हमारा आंसर होगा कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। ये जो है ये गलत है। ओके, अब यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 10th का है, और वो एमसीक्यू में आता है। 20 नंबर का हो रहा है ना, पहले एमसीक्यू का OMR शीट मिलती है, उस पर टिक लगाया जाता है। तो उसी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां वाला है, क्या है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक या कहानी? तो अजात शत्रु जो है वो नाटक विधा की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली उपन्यास है किसके द्वारा लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, यशपाल। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये उपन्यास है तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां वाला, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो पहला ऑप्शन है उपन्यास, फिर है नाटक, आत्मकथा, काव्य। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th वाला, कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं कौन है? इंसाल्ला खान, प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास, सदा सुखलाल। इनका आंसर होगा लाला श्रीनिवास दास। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भूषण, राजकुमार वर्मा या राय कृष्ण दास? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 11th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से आप लोग समझिए। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर हमें लिखना है। तो सबसे पहला है विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। दूसरा ऑप्शन दिया है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। या फिर चौथा ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्यिक योगदान है। तो इसका आंसर हमारा होगा ये तीसरा वाला कि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। ओके, यहाँ पे हमने 11th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हमारा 12th वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर हमें बताना है। कौन सा कथन कि नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, या जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो हमें सही ऑप्शन बताना है। इसमें 4 ऑप्शन था, उसमें से सही वाला हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ये वाला यानी चौथा वाला ऑप्शन है कि जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान कर बताना है। ये ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है, अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसका हमारा आंसर है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। ओके, अब हमारा 15th नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान कर बताना है। तो जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा 16th नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन जो है वो सही है, तो उसे हमें पहचान के बताना है। सबसे पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं। चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। तो इसका भी हमारा आंसर जो है वो पहला वाला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हमने सारा नोट डाउन किया हुआ है, जिसे आप लोग बहुत ही ध्यान से ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, लिखा नहीं है मतलब यहाँ पे सर्च करके स्टोर किया है, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और खुद भी समझ रहे हैं कि हाँ कौन सी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचन और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एक कहानीकार हैं। अगला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। फिर है गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। इसका आंसर हमारा ये थर्ड वाला है कि जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। ये इन चारों में से ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th नंबर वाला कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर हमें बताना है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तीर्थ सलील के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ऋष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति है। नंबर 4 हमारा क्या है, हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो इसमें हमारा सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो सही है कि तीर्थ सलील के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जयशंकर भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। इसका हमारा आंसर ये वाला सही होगा, सेकंड नंबर वाला कि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और हमने कोशिश किया है
कि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए जाए। अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, बस 1 महीने पेपर रह गए हैं, तो मन लगा के और अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। उसके बाद है स्कंद गुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। इसका आंसर है हमारा सेकेंड वाला कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वाला है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर हमें बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक हैं। सेकंड ऑप्शन है तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गुनाहों का देवता, यहाँ गनाहों लिख दिया है, ये गुनाहों है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। अगला ऑप्शन है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका आंसर है ये हमारा होगा कि तार सप्तक के संपादन जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। अच्छा दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा नाम होता है, ये जितने भी मतलब लेखक लोग होते हैं उन लोगों का, है ना। खैर, जैसे कि एक और नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, यहाँ पे ये नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इतने बड़े बड़े नाम हैं। खैर, अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा है ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 77 डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। उसके बाद हमारा थर्ड है रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि रांगेय राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही है कि रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखते हैं अब कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहला वाला हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। सेकंड ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। थर्ड है हमारा गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। इसका आंसर हमारा होगा कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। अब जो है अब तक हमने यानी कि मात्र 15 मिनट में हम लोगों ने यहाँ को कुछ 25 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू के पढ़े। अब हम लोग यहाँ से अलंकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं च च च च वर्ड की आवृत्ति जो है वो बार बार आई है। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अनुमाने वर्ड या अक्षर, प्रास मतलब बार बार, यानी कि जब बार बार एक ही अक्षर या वर्ड आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में
कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेर, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेर और बेर ये 2 बार आया है, यानी कि जब किसी पंक्ति में, लाइन में, चरण में जो है एक ही शब्द की आवृत्ति जो है वो एक से अधिक बार हुई होती है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो ये जो यमक अलंकार है इसका सही है। जैसे कि एक यहाँ 2 बार बेर शब्द आया है, पहले का अर्थ है फल और दूसरे का है समय, यानी कि फल वो बेर जो है खाती है और उसको 3 बार खाती है, 3 बेर उसने खाया और 3 बार खाया उसको। तो एक बार वो टाइम को डिनोट कर रहा है, एक बार फल को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी सी, एक इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया है रूपक, फिर उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति। यहाँ पर उपमा अलंकार जो है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर तुलना किया गया है कि एक बच्ची है जो फूल की तरह वो कोमल है। उपमा में तुलना किया जाता है एक वस्तु की दूसरे वस्तु से। यहाँ पर हमारा चौथा क्या है क्वेश्चन, देखते हैं कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है कि उपमा है? तो यहाँ पर जो है वो श्लेष अलंकार है, क्योंकि जब किसी पंक्ति में एक वर्ड, एक शब्द आए लेकिन उसका अर्थ जो है एक से अधिक हो, तो यहाँ पर जो गांठ और रस 2 अर्थ निकल रहे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या है? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मेघ यानी कि जो बारिश है, बादल है, वो बन ठन के सवर के आए हैं, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होगा। यानी कि मेघ तो बन ठन सकते नहीं, लेकिन उसकी जो है वो मानवों के हाव भाव चाल से क्या किया गया है? तुलना किया गया है, उसका रूप दिया गया है, तो यानी कि यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। मेघों को मानव रूप देना, इसलिए मानवीकरण अलंकार यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में दोस्तों हमारा उपमा दिया हुआ है, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। पहले हम ये पढ़ते हैं कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ किया क्या गया है? रूप दे दिया गया है। अंबर को पनघट, तारा को घट मान लिया गया है। तो जहां पर किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर जो है वो तुलना किया गया है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, किसी का चेहरा है जो तुलना किया जा रहा है कि वो मनोहर है, मनमोहक है। तो यहाँ पे उपमा जो है ये सही रहेगा हमारा ऑप्शन। रूपक में रूप दे दिया जाता है, उपमा में केवल तुलना किया जाता है। ओके, तो ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो सही है। उपमा समवाचक शब्द के साथ मुख की तुलना की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन से अलंकार आते हैं? तो शब्द अलंकार चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो शब्दा होता है और दूसरा जो है वो अर्थालंकार होता है। तो यहाँ पर जो है हमें ये बताना है कि शब्दालंकार के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो शब्दा के अंदर आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों अलंकार जो हैं शब्दा अलंकार के अंदर आते हैं। उसके बाद जितने भी अलंकार होते हैं वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि अर्थालंकार का उदाहरण है क्या? कि काली घटा का घमंड घटा, सागर सा गंभीर हृदय हो, रघुपति राघव राजा राम, चरण कमल बंदौ हरिराय। इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि अर्थालंकार में का कौन सा ये उदाहरण है।
तो सागर सा गंभीर हृदय हो, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है जो कि अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। यानी तुलना किया गया है, एक हृदय, गंभीर हृदय का सागर से, समुद्र से तुलना किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि त त त त त इस अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, जहां पर किसी पंक्ति में एक ही अक्षर की या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, उसके बाद है, तो यहाँ पर हमने 10 इम्पोर्टेंट अलंकार के एमसीक्यू को समझा। अब हम लोग समझेंगे छंद, छंद से संबंधित प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट वाला अब हम लोग समझेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आराम से समझिए इस सारी चीजों को। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने स्टोर करके आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद से अब हम छंद का आप शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला हमारा छंद का क्वेश्चन है कि किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने छंद पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा कि दोहा छंद जो होता है उसमें तीसरे और पहले चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन दोहा छंद, ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कि अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? यानी कि छंद में होता है कि सममात्रिक छंद है कि अर्ध सममात्रिक छंद है, ये होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अर्धसम किस मात्रिक, कौन सा मात्रिक जाति का छंद है? तो दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों है अर्ध सममात्रिक छंद? क्योंकि उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि आधे लाइन में दूसरी मात्राएं, आधे लाइन में दूसरी मात्राएं। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई का एक बहुत ही आसान उदाहरण है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये उदाहरण जो है ये चौपाई का है, जिसके प्रत्येक चरण में, इसमें 4 चरण होते हैं चौपाई में, हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि छंद के 3 प्रकार होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? वो है वारणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। ये 3 प्रकार के छंद जो है वो होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला जब मिलाया जाता है तो कुंडलियां, ये जो है हमारा बनता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीर या आल्हा किस जाति का छंद है? बीर या आल्हा किस जाति का छंद है? पहला है वारणिक छंद, फिर है मात्रिक छंद, मुक्त छंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है बी वाला सही, मात्रिक छंद। तो दोस्तों, यह छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो यहाँ पे लिखा है वार्णिक और मात्रिक, ये प्रतिबंध ना हो। तो जब ये प्रतिबंध ही नहीं रहेगा तो वो छंद रहेगा ही नहीं।
उसके अलावा हमारा बचा क्या, मुक्त छंद। तो वह छंद जो है हमारा मुक्त छंद कहलाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो सबसे पहला है बरहवे छंद, दूसरा है चौपाई छंद, तीसरा है सोरठा छंद और चौथा है हमारा छप्पै छंद। तो इन चारों ही ऑप्शंस में हमारा डी वाला जो ऑप्शन है छप्पै छंद, इसमें 6 चरण होते हैं। बाकी में जैसे चौपाई में और सोरठा में इसमें 4-4 चरण होते हैं, लेकिन छप्पै छंद में इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि छप्पै यानी कि 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला है हमारा 10 मात्राएं, दूसरा 12, तीसरा 13 और चौथा है 16 मात्राएं। तो पूछा क्या है कि दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो यहाँ 4 वेद नाम लिखा गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद। इन चारों में से सबसे पहले जो है छंद का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद को जब हम पढ़ते हैं तो जब विराम आता है तो उसे यति कहते हैं। क्या बोला जाता है, यति। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है। पहला है चरणों में, यति में, चरणों और यति दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी छंद जो है वो चरणों में यानी कि 4 चरण, 3 चरण इस तरीके से होते हैं। और यति का मतलब होता है कि पूर्ण विराम, कॉमा, ये चीजें आती है तो उन्हें यति कहा जाता है। तो चरण और यति ये दोनों ही रहते हैं छंद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छंद का प्रकार नहीं है। दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा। तो चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया ये सारी छंद है, लेकिन ये दृष्टांत जो है ये छंद का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं। तो 4 चरण हैं और प्रत्येक में 16 मात्राएं, तो उसे हम चौपाई छंद कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर ऑप्शन में पढ़ा ना कि 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में और इसमें 4 चरण होते हैं चौपाई छंद में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र में आदि प्रेरणा है। तो सबसे पहला है बिहारी, फिर वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि, केशवदास। पूछा क्या है कि छंद शास्त्र के आदि प्रेरणा कौन थे। तो वो है पिंगल ऋषि। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। वो 6 है, 8 है, 12 है कि 15 है। तो 8 ये जो है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है। तो कुंडली जो है वो रोला और दोहा इन 2 छंदों से मिलकर के बनता है। ओके। उसके बाद है हमारा अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। तो ये एक काव्य है जिसका नाम अपभ्रंश है और पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध छंद उसमें कौन सा उपयोग किया गया है, कड़वक, पद्धरी, रास या ईहा। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कड़वक, ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो दोहा जो है वो उसमें पहले 13-13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका ठीक उल्टा होता है सोरठा। ये सोरठा जिसके पहले और तीसरे चरण में ना 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो वही यहाँ पे पूछा है कि दोहा के दृष्टि से मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। तो वो है सोरठा।
आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम जो है ऑप्शंस वाले क्वेश्चन के साथ साथ एक तरीके से परिभाषा भी आप लोगों को बताते जा रहे हैं। हर एक जो भी छंद दिया है, दोहा दिया है, सोठा दिया है, रोला दिया है, उन सब का। तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है। अभी अभी हमने पढ़ा कि वो हुआ है सोरठा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवधि का निजी छंद क्या है। वो है बरवे। अवधि का निजी छंद क्या है, बरवे। और ऑप्शन दिया है कवित, रोला, छप्पे। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है। वार्णिक है, वर्ण का ही विचार होगा, तो यहाँ पे है वर्ण का विचार होता है। मात्रिक छंद में मात्रा का विचार होगा, तो यहाँ वार्णिक छंद है तो वहां पे वर्णों का विचार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, कि ऐसा कौन सा छंद है जो मात्रिक है और जिसमें अलग अलग छंद जो है उपयोग किए जाते हैं। तो वो क्या है, कुंडलियां, जो कि दोहा और सोठा से मिलकर के बना होता है। सॉरी, किससे कुंडलियां मिलकर बनी रहती हैं। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि दोहा, रोला और दोहा से मिलकर के कुंडलियां जो है वो बनी होती हैं। एक मिनट दोस्तों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अनुस्पूप क्या है। एक रस है, एक छंद है, गुण है कि अलंकार है। तो चूंकि यहाँ पे हम छंद वाला ऑप्शन वाला पढ़ रहे हैं तो ये एक छंद है। अनुष्टुप क्या है, एक छंद है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि घनाक्षरी कौन सा छंद है। मात्रिक, वार्णिक, अक्षरिक या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो ये हमारा बी वाला ऑप्शन है ये वार्णिक छंद है। ओके, फिर है छप्पे में होता है। छप्पे में भैया क्या होता है देखते हैं कि प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 रोला के या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन है कि प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं छप्पे छंद में। छप्पे में 6 चरण होते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किस शैली में हुई है। तो उस शैली है दोहा और चौपाई शैली में। और भी ऑप्शन है कि बरमय शैली, मसनवी शैली, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी नहीं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि रामचरितमानस जो है वो हमारा दोहा और चौपाई शैली में हुआ था। इसकी रचना जो है महाकाव्य की दोहा और चौपाई शैली में हुआ था। ओके दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन था। इसे आप लोग, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन उसमें से भी होते हैं ना कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो जो भी है वो हम यहाँ पर बोलते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छप्पे किस प्रकार का छंद है। तो छप्पे जो है वो सम छंद है कि विषम है कि अर्ध सम है कि या इनमें से कोई नहीं। तो छप्पे जो है वो विषम छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अलग अलग छंद मिल करके ये छप्पे छंद बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होता है। तो गीतिका छंद जो है ये इसमें 26 मात्राएं होती हैं और 12 और 14 पर यति होती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलिया, रोला, दोहा कि सोरठा। तो कुंडलिया जो है इस छंद के प्रथम और अंतिम शब्द जो है वो एक से होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। रोला, चौपाई, सोरठा, बरवे। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि सोरठा जो है वो दोहा का उल्टा होता है। ये ठीक है। तो दोहे से उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। तो सी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सी वाला ऑप्शन है मुक्त छंद, इसका जो है जूही की कली जो है इस छंद का उदाहरण है। अब हमारा क्वेश्चन है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है दोहा छंद है। पहले दिया है सोठा, फिर है चौपाई, फिर है बरवे। सी वाला ऑप्शन जो है वो दोहा छंद जो है राम लखन सीता हृदय बसहु सुरभूप, ये वाला छंद इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है मालिनी छंद है। इस पंक्ति में जो है वो मालिनी छंद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि या लकुटी अरु कामरिया पूर राज तिहु पुर को तजी डारो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? कवित्त छंद है, सवैया छंद है, बरवै छंद है कि दोहा छंद है? इसमें हमारा जो है वो सवैया छंद है। यहां तक हमने जो है कुल 35 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के मतलब छंद के हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझा। तो चूंकि ऊपर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास हमने समझा, फिर अलंकार, उसके बाद छंद, अब लास्ट हमारा जो बचा हुआ है वो क्या है? रस। ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू जो कि एग्जाम में आते हैं। तो बिना देर किए हम ये भी समझते हैं, ठीक है। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रसों का राजा रसराज किस रस को माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है रसों का राजा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रति जो है वो श्रृंगार रस का होता है। उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है और भय जो है वो भयानक रस का स्थायी भाव होता है। तो बचा क्या? शोक रस। तो ये करुण रस का, यानी जब हम लोग सैड होते हैं तो शोक मनाते हैं, तो वही जो है करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भय किस रस का स्थायी भाव है? भय जो है वो भयानक रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। रौद्र रस का होता है और अद्भुत रस का अलग अलग होते हैं। यहाँ भयानक रस का जो है वो भय जो है स्थायी भाव होता है। उसके बाद यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जिसे हमें पढ़ के ये बताना है कि इसमें कौन से रस की उपयोग किया गया है। तो ये है बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे किसका हम पढ़ के समझ रहे हैं? यहाँ पर जो है वो वीर रस का उदाहरण दिया गया है। तो वीर रस, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा इसमें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या उदासीनता भी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि रस के मूल प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहला है तुलसीदास, फिर आचार्य भरत मुनि, फिर सूरदास, फिर है कबीरदास। तो यहाँ पर हमारा जो बी वाला ऑप्शन है आचार्य भरत मुनि जो है वो रस के मूल प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रस के मुख्य कितने अंग या अवयव माने जाते हैं? तो वो है चार। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि वीर रस का आप परिभाषा लिखिए, ठीक है, तो उसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? कि बोलेंगे कि जब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की जब निष्पत्ति होती है तो वहां पर वीर रस कहलाता है, ठीक है। तो यही चारों भाव जो हैं वो अंग हैं रस के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव होता है। शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हास होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हो ना, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें हमारे चैनल को। हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। 4th नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भय जो है भयानक रस का होता है और ये भी अलग अलग रस के। वीर रस का यानी कि वीरता कब जागती है मन में? उत्साह होता है ना, मोटिवेशन मिल जाता है, क्या है, हाँ हाँ लड़ो लड़ो। तो वहां पे उत्साह, जब किसी को उत्साहित किया जाता है तो वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? उसका होता है जुगुप्सा, घृणा, जिसे जेलेसी भी कहा जाता है, जेलस, जलन करना। तो ये है विभत्स रस का स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। भयानक से भय, ऐसे इजी तो है, सारे इजी इजी हैं और इम्पोर्टेंट है, तो समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य, यानी कि कोई भी चीज हम ऐसे सडनली देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है ना कि अरे ये क्या, तो वही अद्भुत रस की स्थायी भाव जो है वो विस्मय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला हमारा है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस यानी कि आनंद, खुशी, जॉय। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपने किस ग्रंथ में रस का उल्लेख किया था? तो वो है काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण या रामायण। तो उन्होंने नाट्य शास्त्र यानी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो वो होती है 9। कौन कौन सी? मूल रूप से अब 11 माने जाती हैं, लेकिन उस तरीके से 9 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। और श्रृंगार रस ही जो है वो रस का राजा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण की लीला का वर्णन इसमें किया गया है, उनका श्रृंगार रस के अंतर्गत ये जो है उदाहरण आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। फिर से अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी वाला है, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर भी इसको पढ़ा था कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। बस लास्ट पेज हमारा बचा हुआ है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ये सारा ही क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है कि वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें कौन सा रस निहित है? तो चूंकि सीधे सीधे यहाँ वीर लिखा हुआ है तो यहाँ पे वीर रस का इसमें उपयोग किया गया है इस कविता में। ओके, अब हमारा लास्ट पेज का क्वेश्चन है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के सहयोग की रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? तो ये किसने ये कथन दिया था?
भरत मुनि ने कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारे स्थायी भाव जो हैं वो रसों के 4 अंग हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। अरे भैया, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो समझा, बहुत ही अच्छे से समझा। आशा करते हैं ये सारा ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ही आए। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए और आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।